जैसा कि आपको हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे पीछे ट्रेनें भी चल रही हैं और यहाँ पे बम्बा भी बना हुआ है जिसका पानी निकल निकल के ये खेतों में जा रहा है। यहाँ पे कई तो ऐसी ऐसी यहाँ पे खादें पड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे उर्वरक लगे हुए हैं जो कि सब नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पे चना भी लगा हुआ है, यहाँ पे लाह भी लगी हुई है, यहाँ पे गेहूं भी लगा हुआ है, सब नष्ट हो चुका है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मतलब आधे पैर यहाँ पे डूब जाए इतना पानी भरा हुआ है। हमारे औरैया जिले के डीएम जो डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने यहाँ पे 2 मशीनें भी भेजी थी पानी निकलने के लिए, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि यहाँ पे बिल्कुल खेती नष्ट होती चली जा रही है। चलिए, मैंने माना कि किसान जैसे तैसे अनाज का उर्वरक कर लेगा, लेकिन ये अनाज अगर आम जनता तक नहीं पहुंचा तो कितनी समस्या होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नष्ट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे मिट्टी मिट्टी बची हुई है। यहाँ पे पूरे बीज वगैरह सब कुछ खत्म हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे मिट्टी, काली मिट्टी बची हुई है। यहाँ पे इतनी काई लग चुकी है पानी में कि सारा का सारा यहाँ पे जितनी जितनी पूरी खेती थी, आप देख सकते हैं, आप पीछे तक पूरी खेती लगी हुई है, यहाँ पे सब नष्ट हो चुकी है। यहाँ पे चना, मूंग, उड़द सारा लगा हुआ है, गेहूं भी लगा हुआ है। अब ये बताइए, यहाँ पे अगर नष्ट हो गया तो आम जनता तक ये अनाज कैसे पहुंचेगा? इसका सवाल मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा, राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा, ये कब तक चलता रहेगा और ऐसे ये ढिलाई कब तक चलती रहेगी? ये बताइए। यहाँ पे सब खेती पूरी नष्ट हो चुकी है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। अभी यहाँ पे एक भैया खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे ये कब से चल रहा है। भैया, यहाँ पे कब से चल रहा है? ये हो गया है 3 दिन हो गए, करीब 4 दिन। अभी तक क्या सुनवाई हुई है यहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम के पास गए थे सारे लोग, पूरे ट्रैक्टर वो पिकअप भरकर, पूरे पिकअप भर के बोले पानी निकलवा नहीं, अभी तक पानी नहीं निकला। वो जेसीबी लगाई तो रेलवे वाले मना कर दी। लोगों ने बताया है यहाँ पे, और भी किसान लोग हैं यहाँ पे, बताया उन्होंने कि 2 पानी निकालने वाली मशीनें भी आई थी यहाँ पे। हाँ, आई थी 2। तो फिर उसका क्या हुआ फिर? वो मना कर दी रेलवे वालों ने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे की मनमानी भी यहाँ पे चल रही है कि रेलवे ने मशीनों को यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया है। अब ये बताइए, यहाँ पे अगर पानी नहीं निकला तो यहाँ पे कब तक पानी भरता रहेगा यहाँ पे, और ये एक दिन ऐसा बन जाएगा जहाँ यहाँ पे बिल्कुल तालाब के जैसा बन जाएगा। अब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। यहाँ पे और भी भाई हमारे आए हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या परेशानी उनकी हो रही है। भाई साहब, यहाँ पे क्या क्या परेशानी आपको? अरे बहुत परेशानी भैया, परेशानी से पूरी जल भराव से जमीन बेकार हो रही है। यहाँ पे क्या अनाज लगा हुआ है? कुछ गेहूं, धान, रसों, सब गेहूं है, चना है, मक्का है। सब मक्का है, सब कुछ नष्ट हो गई। बस आपकी केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं? ये जो का मांग पानी निकलवाओ जाए, कुछ भी करे, मेरी फसल देख ली जाए बस। आप समझ रहे हैं, आप किसान भाइयों का कहना है कि ये जो हमारी फसल है, फसल एक बार सरकार आके देखे, हमें मुआवजा मिले या ना मिले, फिर भी एक बार सरकार को देखना चाहिए कि लोग इतने परेशान हो रहे, किसान इतने परेशान हो रहे, किसान कितनी मेहनत से यहाँ पे अनाज लगाता है और वो उस अनाज को सिंचाई करके वहां पे खाद बीज डाल के सालों की मेहनत से फिर आम जनता के पास उसको पहुंचाता है। और यहाँ पे जब किसानों को ही समस्या का सामना करना पड़ेगा तो फिर अनाज आम जनता तक कैसे पहुंच पाएगा? इसका सवाल सभी लोग केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं और सुबह यही कहना चाहते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए और देखें यहाँ पे कितनी हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जैसा कि हमारे साथ एक भैया भी हैं, इनसे पूछते हैं, इनका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। क्या समस्या है भाई साहब आपकी? ये पानी की समस्या है। ये कब से चल रही है? ये बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। 3-4 शुक्रवार से चल रही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की ना। और जैसे कि ये मशीनें भाई साहब ने बताया, यहाँ पे मशीन आई थी, उन्होंने काम भी किया और रेल के यहाँ पे जो रेल विभाग है इन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे मशीनें नहीं चल सकती हैं। तो आप लोगों ने रेल विभाग से कुछ कहा नहीं कि यहाँ पे मशीनें क्यों नहीं चल सकती हैं? बोला था, धमकी दे रहे थे, कह रहे जेल डाल देंगे, केबल कटेगी तो केबल काट के खुद कर देंगे। अब बताइए, अब यहाँ पे रेल विभाग ये कह रहा है कि आपने अगर यहाँ पे मशीनें चलाई तो यहाँ पे आपको हम उठा के जेल में डाल देंगे। अब ये बताइए, रेल विभाग को किसने आदेश जारी कर दिया कि आप अगर आम किसान अपनी मशीनें लगा रहा है अगर पानी निकालने के लिए, भले भी मैंने माना पीछे से ये स्टेशन लगा हुआ है, न्यू छल्ला स्टेशन लगा हुआ है, लेकिन किसने कह दिया यहाँ पे कि रेल विभाग के पास अगर वो मशीनें लगाते तो रेल विभाग उठा के उन लोगों को जेल में डाल देगी? अब बताइए, आम जनता को कितनी परेशानी होगी? आम जनता, किसानों की तो होगी, उसके साथ साथ आम जनता को भी परेशानी होगी। माना पीछे से ये स्टेशन लगा हुआ है, न्यू छल्ला स्टेशन लगा हुआ है, लेकिन किसने कह दिया यहाँ पे कि रेल विभाग के पास अगर वो मशीनें लगाते तो रेल विभाग उठा के उन लोगों को जेल में डाल देगी? अब बताइए, आम जनता को कितनी परेशानी होगी? किसानों की तो होगी, उसके साथ साथ आम जनता को भी परेशानी होगी।
धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये जो हमारे साथ ये भाई साहब आ रहे हैं, ये डीएम साहब के पास भी गए थे। इनसे पूछते हैं डीएम साहब ने इनसे क्या इनसे कहा है और क्या आश्वासना दी है कि हम इसकी ये जो पानी भरा हुआ है इस पे कुछ करेंगे, रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या रेल विभाग ने जो इनसे कहा, धमकी दी है जेल में डालने की, उसके विषय में डीएम साहब ने इनसे क्या कहा है, बताइए सर आप। जी, हमसे डीएम साहब ने ये कहा है कि हम आपकी व्यवस्था पानी निकालने की कराएंगे, और नहीं तो हम रेल विभाग पे जुर्माना करेंगे और सिंचाई विभाग पे भी करेंगे जुर्माना, आपको मुआवजा दिलवाएंगे कहीं। तो अभी तक पानी है, अभी भी पानी भरा है आपके सामने। ओवरफ्लो चल रहा है। मैं समझ रहा हूँ, जैसा कि आपका कहना है कि बम्बा आज भी ओवरफ्लो चल रहा है, लेकिन अभी आपने जैसे देखा कि उन्होंने मशीनें 2 भेजी पानी निकालने के लिए, यहाँ पे लोग बता रहे हैं। तो एक मशीन तो चली है, एक मशीन रेलवे वालों ने मना कर दिया, जो दैनिक जागरण में प्रकाशित भी हुई, रेलवे विभाग से प्रकाशित हुई है, दैनिक जागरण में आया है कि रेलवे विभाग द्वारा जैसी मशीन को रोका गया। उनसे रेलवे विभाग से मैंने ये भी बोला था सन 4 तारीख 25 में तुल्ला जाके कहा था कि आप अपनी केबल हटा लें, लेकिन उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था। 2 महीने के बाद 25 से 26 आ गई, आज भी नहीं केबल हटाई। ये केबल का क्या संबंध है? केबल जो है रेलवे लाइन की पड़ी है, मेरे नाले में डाले हैं, उससे अवरोध कर दिया गया। मेरा नाला अवरोध कर दिया गया, केबल डाल के अवरोध कर दिया गया। मैंने कई बार रेलवे विभाग को कहा, तुल्ला भी जाके कहा कि मेरा नाले में से आप अपनी केबल हटा लें, आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक हटाई नहीं गई। कल भी मशीनें मेरी लौटा दी गई। नाले में ये जो केबल लगी हुई है, क्या इससे करंट भी आया, कुछ लोगों को हानियां भी हुई हैं? अब करंट तो एक बार आया था, करंट आया था एक बार। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे लोगों का कहना है कि रेल विभाग ने यहाँ पे लाइन डाल रखी है, उससे नाले से करंट भी आता है और वो पानी के द्वारा खेतों में भी पहुंच रहा है, और लोगों की सुनवाई भी नहीं हो रही। बताइए कब तक ऐसा चलता रहेगा? और लोग कह रहे हैं आज भी नाला बराबर ही चल रहा है। अभी बताइए पानी ये भरता चला जा रहा है, आज तो हमारे यहाँ तक है, फिर घुटने तक पहुंचे, घुटने के बाद इंसान डूबने भी लगेगा, और कल को क्या पता यहाँ पे तालाब भी बनने लगे। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे गेहूं की भी खेती है सामने, उसको भी देंगे चल के। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है मामला गेहूं का। अब गेहूं की खेती तो पानी कम चाहती है, डूब गई है, अब सड़ने कगार पे है। रेल विभाग से कई बार कहा, मैंने तुल्ला जाके भी कहा, उन्होंने 2 महीने का आश्वासन दिया था कि 2 महीने में 4 मार्च या कोई तारीख को गए थे पिछली साल 25 में, और आज दिन तक नहीं हटाई उनने। और जब कल कही तो लड़ने को तैयार हो गए, 6-7 लोग आ गए, उन्होंने मशीन को गुमराह कर दिया, भगा ले गया मशीन वाला। अब बताइए ये जो मशीन वालों को इन लोगों ने, रेल मंत्री ने यहाँ ये लोग रेल मंत्री के पास भी गए थे, रेल विभाग में भी गए थे। अब यहाँ पे जो रेल विभाग के लोग हैं और ये असल्ला स्टेशन के जो रेल विभाग के लोग हैं, इन्होंने मशीन वाले को गुमराह करके उसको यहाँ से भगा भी दिया, या कैसे भगाया, क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि जो गेहूं की खेती है वो कम पानी मांगती है, उसमें ज्यादा पानी लग जाए तो पूरी नष्ट हो जाती है। अब आप जान सकते हैं कि जो गेहूं है वो आम जन के लिए कितना लाभदायक है। अगर गेहूं नहीं होगा तो इंसान का जीवन बिल्कुल नष्ट है। ये देखिए यहाँ पे, वहां पे तो काफी कम पानी था, वहां पे तो काफी ज्यादा कम पानी था, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा पैंट यहाँ तक भीगा हुआ है, यहाँ तक पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ पे गड्ढे भी ज्यादा पड़ चुके हैं। ये देखिए आप यहाँ तक पानी यहाँ पे पहुंच गया, काफी ज्यादा गड्ढा है, यहाँ पे दलदल टाइप का पानी है, यहाँ पे पूरा दलदल गड्ढे हैं। अब ये समझिए आपकी सरसों की खेती पूरी डूबी हुई है। यहाँ पे कैसे सरसों की अब की बार खेती होगी, लोग बड़ा परेशान होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा चिकनी मिट्टी है, रपटने का भी डर है। ये देखिए यहाँ पे भी गड्ढा काफी ज्यादा है। नष्ट हो गई है, भाई किसान क्या करेगा? किसानों पर कोई नष्ट होगी, आप देख सकते हैं ग्राउंड में, जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरी डूबी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को कहना चाहिए पूरे पैर अंदर जाए। जैसा कि गेहूं और मक्का की खेती यहाँ पे लगी हुई है, हम आ गए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। अभी हम जाते हैं अंदर और किसान भाइयों से पूछते हैं कि यहाँ पे पानी कब से भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ। गेहूं की भी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। इन लोगों ने कहा है कि 3 से 4 दिन हो गए पानी भरे हुए, लेकिन ये गेहूं की खेती कब तक ऐसे पानी में बनी रहेगी और इसमें कितना पानी चाहिए होता? अगर ऐसे ही पानी भरा रहा तो ये नष्ट होने में कितना समय लगा देगी? ये जैसे यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है और ये यही अगर लगातार भरा रहा तो खेती कब तक ये नष्ट हो जाएगी? ये 1 हफ्ते में 10-12 दिन में लगभग।
आप समझ सकते हैं, आप ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 7 दिन का समय हुआ है और पूरी फसल सूखने लगी है। ये देखो आप, यहाँ से नीचे जड़ें जो है ये पीली भी पड़ने लगी हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे पूरी नष्ट होती चली जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं जरा। ये बताइए कब से ये लगी हुई है? क्या? ये जो ये खेती है, यहाँ पे गेहूं की फसल लगी हुई है, ये कब से लगी है? ये दिसंबर में हुई थी और पानी लगभग 4 दिन हो चुका है यहाँ पे भरे हुए। 4 दिन हो गए पानी भरे। 27 तारीख से भरा है। आप समझ सकते हैं, 27 तारीख से 27 फरवरी से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। देखिए आप कितना पानी है नीचे। जरा कैमरामैन से कहना चाहेंगे हम नीचे दिखाइए जरा। यहाँ पे देखिए ये फसल भी पूरी नीचे बैठ चुकी है, पूरी ढीली पड़ चुकी है ये फसल। देखिए आप, बम्बा अभी भी चल रहा है, समझ सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।